मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये आत्मा प्राण और देह के दूसरे भाग का छठा सत्र है और आज मैं आपको प्राण के दृष्टिकोण से बताऊंगा। हम मनुष्य आत्मा प्राण और देह से बने हैं। हमारी दिखने वाली देह ये एक पात्र की तरह है जिसमें आत्मा और प्राण है, और ये आत्मा और प्राण ये वास्तव में हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। हमने आत्मा प्राण और देह के बारे में हम सीख रहे हैं ताकि सबसे पहले हम अपने आप के बारे में हम जान पाएं और ताकि हमारे पास ज्ञान हो और ताकत हो ताकि हम अपने आप को एक आत्मा के जन के रूप में बदलने पाएं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि किस प्रकार से हमारी देह बनी है और अब ये समय है कि मैं आपको प्राण के बारे में बता रहा हूँ। पिछले संदेश में हमने सुना था कि प्राण क्या है। प्राण उसमें तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें याददाश्त होती है और याददाश्त प्रणाली और जिसमें हमारे सोच विचार पाए जाते हैं। यदि हम अच्छी चीज़ों को अपनी याददाश्त में हम रखते हैं तो फिर हम केवल सत्य में और भलाई में सोचेंगे, लेकिन यदि हम बुरी चीज़ों को अपनी मेमोरी में इकट्ठा करते हैं तो फिर हमारे पास सत्य के सोच विचार होंगे और इसके अलावा उतने ही लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहती हैं, न केवल हमारे दिमाग में बल्कि हमारे हृदय में जो चीज़ें हमने अपनी भावनाओं के साथ रखी हैं। इन चीज़ों को याद रखते हुए और हमने क्या देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उसके अनुसार ही हमारे प्राण का संचालन होता है। और ये हमारे मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीज़ों को सत्य के साथ रखते हैं या फिर असत्य के साथ। यहाँ तक कि कभी कभार सांसारिक लोग वो इस प्रकार से कहते हैं कि ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। यदि आप सकारात्मक तौर से सोचते हैं तो जो उसका परिणाम होता है वो उत्तम होता है, लेकिन यदि हम चीज़ों को नकारात्मक तौर से देखें तो फिर जो उसका परिणाम होगा वो बुरा ही होगा। और ये आत्मिक तौर से भी इसे सत्य है। हमारा जीवन भी इसी के अनुसार बदलता है कि हमारे प्राण का संचालन सत्य में होता है या फिर असत्य में। यहाँ तक कि इसके अनुसार जो हमारा आने वाला जीवन है उसके ऊपर भी इसी का परिणाम है और यही निर्णय करता है कि हम आत्मा के जन बनेंगे या नहीं और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे या नहीं, और यही निर्धारित करता है कि हमारा अंत स्वर्ग में होगा या फिर नरक में। इसीलिए हम और ज़्यादा गहराई से प्राण के संचालन के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से प्राण का संचालन होता है ताकि हमारे प्राण का संचालन वो सत्य में होने पाए। इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को जांचने पाएंगे कि आपके पास किस प्रकार का प्राण का संचालन होता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के सामने बहादुर बनने पाए, जो सचमुच में आप अपने हृदय को और आप अपने सोच विचारों को जानते हों। जब किसी मनुष्य का प्राण का संचालन असत्य में होता है तो फिर वो न केवल अपने आप को ही मुश्किलें पहुंचाएगा बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी। उदाहरण के लिए, जो ये व्यक्ति है ये किसी दूसरे का भी न्याय कर सकता है और दूसरों के बारे में गलत अफवाहों को फैला सकता है, और ऐसा करने के द्वारा ये न केवल परमेश्वर और अपने बीच में पापों की दीवारों को खड़ा करेगा बल्कि ऐसा करने के द्वारा वो दूसरों को भी मुश्किल समय देगा। कभी कभार आप किसी को गलत समझ सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोचते हैं कि आपके पास तो भली भावना है और फिर आप दूसरों के बारे में बुरी भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है जहाँ पर आपको गलत समझा गया हो और किसी दूसरे लोगों ने आपसे नफरत की हो? इसके विपरीत ऐसा हो सकता है कि आपने किसी दूसरे लोगों को मुश्किल समय दिया हो क्योंकि आपका प्राण का संचालन वो गलत था। अब से मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से हमारे प्राण का संचालन असत्य में होता है और जिनको हम अपने दिनचर्या के जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहले
जो प्राण का संचालन है, जो असत्य में है कि हम लोगों को, हम जो अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, हम उनको नहीं समझ पाते। सबसे पहले लोगों का अपना स्वाद होता है, अपने मूल्य होते हैं और हम केवल अपने ही दृष्टिकोण से लोगों को देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से क्या सही है। यहाँ तक कि कपड़े पहनने में कुछ लोग वो चटकीले रंगों को, अनोखे डिज़ाइन को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो सिंपल और चिकने और साफ-सुथरे डिज़ाइन को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो एक ही मूवी को देखते हैं, उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जबकि दूसरे लोग वो इस प्रकार से कहते हैं कि ये तो बहुत बोरिंग है। एक ही व्यक्ति को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि वो तो स्पष्ट है, चालाक है, स्पष्टवादी है, लेकिन जबकि दूसरे लोग वो कहते हैं कि वो तो लापरवाह है, वो तो उतावला है। क्योंकि सभी लोगों के पास अलग-अलग सोच विचार होते हैं, इसीलिए जिनका व्यक्तित्व एक जैसा होता है वो आसानी से घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। लेकिन जिनका पर्सनैलिटी, जिनका व्यक्तित्व एक जैसे नहीं होते, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए जो डिकन किम है, यदि वो तेज हैं और उनका खुला चरित्र है, इसीलिए वो केवल एक ही बार में चीज़ों को करना चाहते हैं। यदि वो किसी दूसरे लोगों में कुछ अच्छी चीज़ें महसूस नहीं करते, वो तो तुरंत ही स्पष्ट तौर से उनको बोल देते हैं। लेकिन जो डिकन ली है, वो भी उसी मिशन ग्रुप में है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं दिखाते कि वो किसी चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं। और जब वो अपना बिजनेस करते हैं, सबसे पहले वो बहुत सी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है जब वो किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं। इसीलिए डिकन किम वो सोचते हैं कि डिकन ली वो तो बहुत धीरा है और वो उसे नहीं समझ पाते। इसीलिए वो उसके बारे में शिकायत करता है, उसके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं और इसके कारण उसके पास मुश्किल समय होता है। और जब आप परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, आपके परिवार में, आपके कार्यस्थल पर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप इस प्रकार के जन हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने आप को महसूस करने पाएँ। और इसी तरीके से यहाँ तक कि डिकन ली वो मुश्किल महसूस करते हैं, वो डिकन किम से बातचीत करने में, और वो इसीलिए डिकन किम से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पा रहे। ये भी जो हमारा प्राण का संचालन जो है सत्य से होता है, उसी से आते हैं। यदि हम केवल वही सोचें जो हमें सही लगता है कि ये सही है और जो हमारी आंखों को सही लगता है, तो फिर हम दूसरे लोगों को हम नहीं समझ पाएंगे जो हमसे अलग है। इसीलिए हम उनको अपने हृदय में भी हम नहीं रख पाएंगे। यदि जो हमारे हृदय का पात्र है, यदि हम उसको बड़ा बनाते हैं, तो हम बहुत से अलग अलग प्रकार के लोगों को समझ सकते हैं, उनको अपने हृदय में रख सकते हैं। आप उस व्यक्ति को भी इस पहलू से समझ सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी उस पहलू से समझ सकते हैं, और आप उन सबको अपने हृदय में रख सकते हैं। ये इस प्रकार का पात्र है कि जो आपका पात्र है वो बड़ा है। जो असत्य का प्राण का संचालन है, उसका दूसरा उदाहरण है दूसरों का न्याय करना। एक व्यक्ति वो दूसरे लोगों का न्याय करता है अपने ही भावनाओं की रूपरेखाओं के द्वारा। हम ऐसे उदाहरणों को बहुत से लोगों में, जिनकी अलग अलग संस्कृति होती है, हम उनमें देख सकते हैं। किसी देशों में लोग जब वो बैठे होते हैं, जब वो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, यदि उनका नाक बहता है तो वो अभद्र मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे देशों में इसे अभद्र नहीं मानते। जब मैं पिछली बार यूरोप में गया था, वो ज़्यादातर वो अमीर देश है और मैंने सुना कि वो हमसे बहुत अलग हैं। जबकि किसी दूसरे देशों में खाने को, जब हम खाना खाते हैं, यदि हम उसमें से कुछ छोड़ देते हैं तो ये अभद्र व्यवहार माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो आपका खाना था वो स्वाद नहीं था, इसलिए आप उसे पूरा नहीं खा पाए। लेकिन इसके विपरीत किसी दूसरे देशों में लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा खाना ये अभद्र व्यवहार माना जाता है, इसलिए वो अपने खाने का उसमें से छोटा सा भाग छोड़ देते हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। भारतीय लोग वो अपने हाथों से खाना खाते हैं, और जो भारतीय नहीं है, जब वो ऐसे लोगों को देखेगा तो कहेंगे अरे ये तो साफ सुथरा नहीं है। लेकिन एक भारतीय व्यक्ति वो कहता है
कि हम नहीं जानते कि जो चम्मच हैं, जो रेस्टोरेंट में मिलती हैं, कि उन्होंने उसे अच्छे से धोया होगा या नहीं, लेकिन हम अपने हाथों को खाना खाने से पहले अच्छे से धोते हैं। इसीलिए ये और ज़्यादा स्वच्छ है कि हम अपने हाथों से खाते हैं। और इससे भी बढ़कर जो चम्मच होती हैं, वो बहुत से लोग उन्हें छूते हैं और बहुत से लोग उन्हें अपने मुँह में डालते हैं। हालाँकि चीज़ एक ही है, लेकिन तो भी लोग उनके बारे में अलग-अलग सोचते हैं, अलग-अलग उनकी प्रक्रिया देते हैं, जो कुछ भी उन्होंने सोचा है। हम सबके बीच में अंतर होता है, अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग संस्कृति में और समय के अनुसार। उदाहरण के लिए जब मैं एक विद्यार्थी था, यदि उस समय हम पॉपुलर गाने जो स्कूल में गाते थे, तो उनको सज़ा मिलती थी और वो इस प्रकार से माना जाता था कि वो स्कूल के क्रम को भंग कर रहे हैं। हम कभी भी अपने प्राथमिक स्कूल में या फिर माध्यमिक स्कूल में, हाई स्कूल में हम पॉप जो गाने होते थे, हम उनको नहीं गा सकते थे, लेकिन आजकल आजकल ये कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ तक कि आजकल वो लंच टाइम में वो पॉप जो गाने होते हैं उनको गाते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग किसी प्रकार के कपड़ों को मॉडर्न समझते हैं, लेकिन जो उनकी प्रसिद्धता होती है वो समय के बीतने के साथ साथ वो बदलती जाती है और उनका ट्रेंड भी बदल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो वो ट्रेंड होता है वो दोबारा से वापस आ जाता है। इसीलिए हमें किसी का भी न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है और ये सत्य है। इसके अलावा हम अक्सर दूसरों का हम न्याय कर देते हैं अपने ही सोच विचार और भावनाओं के अनुसार। जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो आसानी से दूसरों का न्याय कर देते हैं कि वो लोग भी झूठ बोल रही होंगी। जो बुरा बोलना दूसरों के बारे में पसंद करता है, तो फिर वो जल्दी ही दूसरों का न्याय कर देता है। जब कोई लोग आपस में फुसफुसाते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों का उन्हें देखकर न्याय कर देते हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ऐसा कोई भाई है, जब भी वो किसी बहन को देखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये हमेशा ऐसा होता है क्योंकि एक बार उसने उस बहन के साथ कुछ गलती कर दी थी और जब भी वो उसे देखता है तो वो क्षमा महसूस करता है। और जब कोई व्यक्ति इस भाई को देखता है कि अक्सर जो उसका चेहरा है वो लाल हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि इस भाई का चेहरा तो उस बहन को देखकर लाल हो जाता है। इसके अलावा जिनकी आँखें अच्छी नहीं होती, अगर उनको बिना पहचाने ऐसे ही गुज़र जाते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से न्याय करते कि उन्होंने मुझे क्यों अनदेखा कर दिया, क्या उसने मुझे नहीं देखा? लोग इस प्रकार से दूसरों का न्याय करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो क्यों हमेशा ऐसा कठोर महसूस करता है जब वो मुझे देखता है। आप क्या सोचेंगे यदि वो कोई भी स्त्री और पुरुष होटल के सामने खड़े हैं, आप में से बहुत से लोग उनका न्याय करेंगे केवल उन्हें देखते हुए कि वो होटल के बाहर खड़े हैं। बहुत से लोग इस प्रकार से न्याय करते हैं कि वो होटल में एक साथ गए होंगे, लेकिन इससे भी बढ़कर वो उसमें से कुछ और बढ़ा देते हैं कि वो दोबारा से बोलते हैं कि मैंने इन्हें बहुत लंबे समय पहले भी देखा था। और इनमें से बहुत से लोग वो इस प्रकार से न्याय करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी से पूछते हैं कि आप आज अपने काम की जगह पर आप लेट क्यों आए, तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तो आज लेट नहीं आया। आपने उसे केवल पूछा है कि वो कब आया, लेकिन वो न्याय करता है खुद से ही कि आप उससे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो आज भी लेट आया है, और वो इस प्रकार से बेतुका आपको उत्तर देता है। इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे का अपनी दिनचर्या में न्याय करते हैं, यहाँ तक कि कलीसिया में, जब तक कि वो आत्मा में ना आ जाएं। लेकिन यहाँ तक कि वो अपनी गलतियों को पहचान भी नहीं पाते। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा साहस के साथ हम दूसरों का न्याय कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये बात तो जाहिर है और मैं इतना जानता हूँ। यदि आप इन लोगों में से कोई हैं तो आपको अपना दूसरों का न्याय करना छोड़ देना है। हाँ, कभी कभार आप सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आप सही नहीं होते और आप समस्याओं को खड़ा करते हैं। और दूसरों का न्याय करना ये बुराई है और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य के ज्ञान की सीमाएं हैं। यहाँ तक कि आपने देखा है, सुना है, तो भी हम किसी के अंदरूनी हृदय को नहीं जानते। यदि हम केवल कल्पना करते हैं जो कुछ हमने नहीं देखा और नहीं सुना, और हम केवल कल्पना करके दूसरों का न्याय कर देते हैं, तो ये सही नहीं है।
पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। 오직 중심을 보시는 하나님만이 모든 것을 아시고 판단하실 수 있다는 हमें इस बात को अपने मन में रखना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही उन सभी बातों को जानते हैं जो हमारे अंदरूनी हृदय में है और वही केवल न्याय कर सकते हैं। और तीसरा उदाहरण कि किस प्रकार से हमारे प्राण का संचालन असत्य में होता है, वो है हम दूसरों का न्याय करते हैं। 나아가서 हम ना केवल दूसरों का न्याय करते हैं बल्कि हम दूसरों की निंदा भी करते हैं। 정죄가 또 정죄라고 यदि हम दूसरों का न्याय करना शुरू कर देते हैं तो ये एक महान पाप है और उसके बाद हम दूसरों की निंदा करते हैं। 얼굴이 붉어지는 형제에 대해 उदाहरण के लिए वो भाई जिसका चेहरा लाल हो जाता है जब वो किसी बहन को देखता है, तो फिर आप उसका न्याय करते ही कहते हुए ओ हो सकता है कि वो उस बहन से प्यार करता हो, और इससे भी बढ़कर आप उसकी निंदा करते हैं कि उसके पास तो व्यभिचारी मन है। 못하고 지나가는 사람에 대해 눈이 마주치고도 उस व्यक्ति के बारे में जिसकी आंखें ठीक नहीं हैं, जो आपके पास से ऐसे ही गुजर जाता है, आप न केवल उसका न्याय करते हैं ये कहते हुए कि उसने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया, यहाँ तक कि उसने मुझे देखा, लेकिन इसके बाद आप उसकी निंदा करते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, कि वो तो किसी को नमस्कार भी नहीं करता। 피차에 इसीलिए याकूब 4 अध्याय उसके 11 और पद में कहा गया है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। 멸하기로 व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? 이미 그 사람은 하나님인 것처럼 जब हम दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं तो हम पहले से ही हम अहंकारी बन जाते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर समझ लेते हैं 일에 있어서 판단 और फिर परमेश्वर की जगह हम दूसरों का न्याय करते हैं। और इससे भी बढ़कर यदि हम दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं आत्मिक मामलों में, तो जो ये समस्या ये और ज़्यादा गंभीर बन जाती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद हमें बताता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें ज्ञान समझ सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 이해하지 못 सांसारिक लोग दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं जब वो आत्मिक बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो अपनी रूपरेखाओं से उन बातों को नहीं समझ पाते। 기도받고 치료받았을 उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गवाही देता है कि यहाँ तक कि डॉक्टर भी वो मुझे ठीक नहीं कर सका, जब मैं बीमार था मैंने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया तो मैं चंगा हो गया। जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया है वो फिर दूसरों का न्याय करेंगे। 치료되나 약도 먹으면서 कैसे एक व्यक्ति को केवल प्रार्थनाओं के द्वारा चंगा हो सकता है? हो सकता है कि उसने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और उसने दवाई भी खाई हो, या फिर वो इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। 거짓말을 하고 있다고 정죄하는 경우도 있지요. वो इस प्रकार से उसकी भी न्याय करते हैं जो गवाही दे रही हैं। 그러나 यहाँ तक कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्यों का भी वो इस प्रकार से न्याय करता है कि परमेश्वर ने सूरज और चांद को भी रोक दिया और खारा पानी मीठे पानी में बदल गया, और वो कहते हैं कि ये बात तो सच नहीं है। 것이지요. 그러나 이렇게 판단 정죄하는 वो इन चीज़ों का न्याय करते हैं कि ये चीज़ें तो ऐसे बनाई गई हैं। वो कितने ज़्यादा मूर्ख है जो इस प्रकार से दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं। 걱정 하나 해결하지 जो कमज़ोर हैं वो यहाँ तक कि कल के बारे में भी नहीं जानते और वो अपनी समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकते, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों का वो न्याय और निंदा करते हैं। 못하는 하나님을 믿는다 하면서도 성령의 역사를 कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और तो भी वो पवित्र आत्मा के कार्यों का न्याय और निंदा करते हैं। उदाहरण के लिए 신비주의다. यदि कोई कहता है कि उसने किसी दर्शन को देखा है या फिर प्रकाशन को प्राप्त किया है, तो फिर वो कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो रहस्यवाद है। 자기 나름대로 만들어 ये निश्चित तौर से परमेश्वर के कार्य हैं जो यहाँ तक कि बाइबल में भी लिखे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के इन कार्यों को अपनी ही रूपरेखाओं के द्वारा उसका न्याय करते हैं। 께서 아무리 권능 यीशु के समय में भी ऐसे बहुत से यहूदी थे, उन्होंने न्याय और निंदा किया यीशु का अपने ही मापदंड के अनुसार। ये कोई मायने नहीं रखता था उनके लिए कि यीशु ने कितने ज़्यादा सामर्थ्य कार्य दिखाए। 크신 하나님의 능력 उदाहरण के लिए जब यीशु ने सबत के दिन किसी को चंगा किया, 하는 것이 당연한
ये उनके लिए अच्छा होता यदि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्यों का अनुभव करते जो यीशु के द्वारा होता था। लेकिन मूर्ख फरीसियों ने परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में नहीं सोचा, लेकिन यीशु का न्याय किया कि जिस प्रकार से वो एक पापी हो और उसने ये पाप किया है कि उसने लोगों को सबत के दिन चंगा किया। 하나님의 능력으로 병자를 고치는 일이 하나님의 뜻에 यदि बीमारों को चंगा करना परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सबत के दिन यदि ये पाप होता परमेश्वर की नज़र में, तो फिर परमेश्वर क्यों यीशु के द्वारा अपनी सामर्थ्य को दिखाते। 하나님의 법을 어기는 죄인이라면 거룩하신 하나님께서 죄인을 इसके अलावा यदि यीशु पापी होता जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता था, परमेश्वर पवित्र है और वो कभी भी फिर यीशु के द्वारा अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखाता। 인정하는 बाइबल हमें निश्चित तौर से चिन्ह, चमत्कारों, आश्चर्य कर्मों, परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों के बारे में बताती है जिनके साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने अपने कार्यों को दिखाया। 속에 갇혀서 लेकिन वो फरीसी इस सत्य को नहीं पहचान पाए क्योंकि उन्होंने अपनी ही रूपरेखाओं को बना लिया था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु का भी न्याय और निंदा की। 까지도 감히 판단 정죄 कुछ लोग वो परमेश्वर के कार्यों का अपने ही मापदंड के अनुसार न्याय करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर बुरा है क्योंकि परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उस फल को खाने दिया और उसको दर्द दिया। वो परमेश्वर के प्रावधान को नहीं पहचान पाते। 하나님께서 자신에게 이런 और इसके अलावा कुछ लोग वो जब आजमाइशों और दर्द को महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने गलत कार्यों को किया है और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ये पीड़ाएं दी है, या फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता इसलिए परमेश्वर है ही नहीं। वो इस प्रकार से परमेश्वर का न्याय और निंदा करते हैं अपने मापदंड के अनुसार क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। ये परमेश्वर के सामने बहुत बड़े पाप की दीवारों को खड़ा करना है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कार्यों का इस प्रकार से न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें पश्चाताप की आत्मा भी नहीं दी जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। 보겠습니다. 잘못 प्रिय सदस्यों, हम लगातार 잘못 전달 प्राण की संचालन जो असत्य में होता है। अगला है कि हम किसी के भी संदेश को हम सही तौर से हम दूसरों को नहीं पहुंचाते। 것이 있습니다. 먼저 हम दूसरों के संदेश को सही तौर से नहीं दूसरों को जब पहुंचाते, एक इस प्रकार से गेम है कि जब आप किसी 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं तो फिर इन लोगों को कानों में फुसफुसाकर पहले से लेकर जो बिल्कुल अंत में खड़ा है 10वें व्यक्तिगत उस संदेश को पहुंचाना है। 하는 경우는 많지 않은 것을 볼 수가 있지요. और जब आप देखेंगे कि जो पहले व्यक्ति ने संदेश पहुंचाया था दूसरे को, तो 10वें तक पहुंचते पहुंचते वो जो संदेश था वो बदल जाता है। 이 문장으로 कभी कभार जो वो संदेश है वो पूरा अंत तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाता है। 실생활에도 참으로 हम अक्सर देख सकते हैं दूसरों के संदेश को गलत तरीके से पहुंचाना। हम अपनी दिनचर्या में भी इसे देख सकते हैं। निश्चित तौर से ऐसा समय होता है जब लोग अच्छे से नहीं सुन पाते या फिर शोर होते हैं, इसीलिए वो दूसरों के संदेशों को गलत पहुंचाते हैं। लेकिन संदेश को सही से सुनने के बाद भी वो लोगों को संदेश पहुंचाते समय उसमें अपनी ही भावनाओं को जोड़ देते हैं और उसको बदल देते हैं। 로 인해 यहाँ तक कि हम उसी सेंटेंस को जब हम पहुंचाते हैं तो भी उसका अर्थ उसके अनुसार अलग हो सकता है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हम किस आवाज़ में बोलते हैं। 친근한 목소리 मान लीजिए यदि कोई कहता है हे, यदि वो इसे आराम से कहे हे, 하는 것은 전혀 यदि वो किसी गुस्से में कहे हे, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। 못하고 자신을 और इससे भी बढ़कर यदि हम सही तरीके से उन शब्दों को नहीं पहुंचाते लेकिन अपने ही शब्दों के अनुसार बदल देते हैं, तो फिर जो उनका जो असली अर्थ होता है वो भी बदल जाता है। 다른 것으로 바뀌지 यदि वो जो अर्थ है वो बहुत से लोगों में से जब वो जाता है तो वो पूरी तरीके से उसका अर्थ बदल जाता है। 에 보면 부활하신 예수님께서 बाइबल में भी हम ऐसी दुर्घटना को देख सकते हैं। जब यूहन्ना 21 अध्याय उसके 23 पद में 궁금하게 여겨서 예수님께 질문을 해. पतरस इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा लालसा में था कि वो यूहन्ना के बारे में पूछे। 그러자 तो उसने कहा कि प्रभु इसके बारे में क्या। 예수님까지 그를 머물게 तब यीशु ने कहा 하도 내게 कि यदि मैं चाहूँ कि जब तक मैं वापस लौटूँ वो ऐसे ही रहे तो तेरे बारे में क्या है, तुझे मेरा अनुसरण करना है। 질 때까지 요한이 죽지 않는다 해도 베드로가 यीशु का मतलब ये नहीं था कि ये पतरस का काम नहीं है कि वो यूहन्ना के बारे में जाने कि वो क्या करे। 말씀이 형제
लेकिन यूहन्ना 21 अध्याय उसके 23 पद में कहा गया है, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि यह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। 했습니다. 그가 죽지 않는다 예수님 말씀하지 않은 겁니다. 하지만 제자들은 그가 죽지 않겠다. लेकिन चेलों ने कहा कि यीशु ने कहा है कि वो यूहन्ना जो है वो नहीं मरेगा। 일입니까? 그 자리에서 듣고 전에도 ये कितना ज़्यादा अभद्र है। 잘못 이해하여 잘못 उन्होंने सीधा यीशु से इस बात को सुना था, लेकिन उन्होंने दूसरों के सामने गलत संदेश को रखा। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। यदि हम आत्मा में जाते हैं, हम ईमानदार होते हैं, 아니면 तो फिर आप बिल्कुल सही तरीके से दूसरों के संदेश को पहुंचाएंगे। आप उन्हें गलत तरीके से नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि इस समय 이런 예들은 일상생활 속에서도 많이 जो यीशु के शब्दों को दूसरों को पहुंचाते हैं, उन्होंने गलत तरीके से पहुंचाया। और हम भी अपने दिनचर्या के जीवन में देख सकते हैं, हम बहुत बार चीज़ों को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं और बिल्कुल उसको पूरी तरीके से अलग बना देते हैं। क्या ये सच नहीं है? 그럴 예정이다. या फिर हम कहते हैं ये सच है, या फिर हम कहते हैं कि हम योजना बना रहे हैं और उसको हम बदल देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। 벌어졌다는 말이 전해져서 크게 싸웠다. उनको तो कुछ समस्या हो रही है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि उनके पास तो बहुत ही बड़ी समस्या है। 자, 여러분도 이런 일 या फिर दूसरा उदाहरण कि उसके पास थोड़ा सा आर्थिक तौर से मुश्किल समय है, तो वो उसको बदल देते हैं और हम कहते हैं कि उसका तो दिवालिया निकल गया। इन चीज़ों को आपने बहुत बार सुना होगा 말씀하셨다. कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं सही समय पर करूँगा, लेकिन लोग उसे बदल देते हैं और कहते हैं कि सीनियर पास्टर बहुत जल्दी इस काम को करेंगे। यहाँ तक कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कौन से महीने में, कौन से साल में करूँगा। यदि मैं कहूँ कि अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जो आत्मिक तौर से जागृत है इसे महसूस कर सकते हैं और जो इस बात को सुनता है वो दूसरों को ये कह सकता है कि सीनियर पास्टर इस दिन को जानते हैं कि हमारे प्रभु कब वापस आएंगे। यदि मैं कहूँ 매운탕을 좋아하신다. कि किसी ने मुझे स्पाइसी मछली का सूप दिया था, तो फिर लोग दूसरों को जाकर कहते हैं कि सीनियर पास्टर तो मछली के सूप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 이 말을 들으면 यदि मैं कहूँ कि मुझे मीठे फल पसंद है, 하신 경우도 तो फिर दूसरे लोग वो कहते हैं कि सीनियर पास्टर को मीठी चीज़ें पसंद है, इसलिए हम उनको कैंडी और चॉकलेट देंगे। ऐसे बहुत से मामले हैं। 이러이러하게 진행하려고 합니다. 보고를 합니다. 그래서 यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस काम को करूँगा, तो मैं उसको कहता हूँ कि हाँ। 제 편에서는 그러시군요. जब उसने कहा था कि वो उस काम को करेगा, 이 말을 듣고 तो फिर मेरे कहने का मतलब था कि हाँ। 돌아가고 지시하셨다. लेकिन मुझसे बात करने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाता है और वो कहता है कि सीनियर पास्टर ने मुझे आदेश दिया है कि केवल मैं ही इस काम को करूँगा। जब मैं इस प्रकार के मामलों को देखता हूँ कि ये क्यों बदल गए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्यों इन बातों को बदल दिया। 바뀌어버리면 다음에 보면 또 바뀌어버렸습니다. तो फिर वो कहते हैं कि सीनियर पास्टर ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है और फिर वो अगली बार भी बदल देते हैं। यदि मैं उनसे दोबारा पूछूं कि उन्होंने इन बातों को क्यों बदल दिया, तो फिर वो कहते हैं कि सीनियर पास्टर आपने ही तो हमें ऐसा कहा था करने के लिए। 근데 말입니다. मैं केवल ये जानना चाहता था कि उन्होंने इन शब्दों को क्यों बदल दिया। 사람들을 보면 말을 정확하게 प्रिय सदस्यों, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के संदेश को गलत तरीके से पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो संदेश को सही तरीके से पहचानते हैं। वास्तव में जो लोग हैं वो गलत तरीके से दूसरों के संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। 이런 것을 설교 시간에 설명하고 लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में हम याद नहीं रखते। लेकिन क्यों मैं आपको संदेश में इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। समस्या ये नहीं है कि आप दूसरों के संदेश को गलत तरीके से पहुँचाते हैं, लेकिन इस समय आपका जो प्राण का संचालन होता है वो असत्य में होता है। इसलिए मैं आपको संदेश के बीच में इन सभी बातों के बारे में बता रहा हूँ। 왜곡하지 않습니다. यदि हम अपने हृदय में सत्य को साध लेते हैं, तो फिर हम दूसरों के संदेशों को अपनी सोच विचारों के अनुसार नहीं बदलेंगे। हम और ज़्यादा सटीकता के साथ हम दूसरों के संदेश को पहुंचाएंगे। इसलिए इस प्रकार की बुराई को अपने ही लाभ को ढूंढना, 전달하는 것이 그만 हम इन प्रकार की बुराइयों को दूर कर दें। 자신의 생각과 느낌으로 바꿔서 전하는 것이 아니라 말의 의미나 실제 상황 फिर हम दूसरों के संदेश को न केवल अपनी भावनाओं के साथ पहुंचाएंगे, बल्कि जिस प्रकार से सटीक तौर से उन्होंने कहा था हम उनके संदेश को दूसरों को वैसे ही पहुंचाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को जांचना है कि कितना ज़्यादा हम दूसरों की बातों को गलत तरीके से दूसरों को पहुंचाते हैं और कितना ज़्यादा हमारे प्राण का संचालन वो असत्य में होता है। 성도 여러분, 비진리에 속한
행복한 혼의 작용 중 प्रिय सदस्यों, 설명할 것은 आखिरी चीज़ जो मैं आपको असत्य के प्राण के संचालन के बारे में बताना चाहता हूँ वो है बुरी भावनाएं। 상하거나 क्योंकि हमारे पास शारीरिक बुरी भावनाएं होती इसलिए हम निराश हो जाते हैं, हमारे घमंड को ठेस पहुंचती है, हमें जलन होती है, हम गुस्सा करते हैं। ये सभी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास असत्य में प्राण का संचालन है। 말을 해도 그 말을 듣는 사람의 उदाहरण के लिए 따라 यहाँ तक कि हम एक ही शब्द को सुनते हैं तो भी उसके अनुसार कि हमारे पास किस प्रकार की भावनाएं, हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग होती हैं। कल्पना कीजिए यदि कोई बॉस एक कंपनी में अपने किसी से कहता है कि क्या तुम इस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते थे। 이어가겠습니다. ऐसी स्थिति में कुछ लोग वो दीनता के साथ इसे ग्रहण करेंगे, वो स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं अगली बार और ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँगा। लेकिन जिनके पास शिकायत होती है और बुरी भावनाएं होती है तो फिर उनके प्राण का संचालन असत्य में होता है और वो इस प्रकार से कहेंगे 얼마나 잘하게 कि क्या उनको इस प्रकार से कहना चाहिए था, 하지도 못하면서 या उसके बारे में क्या है, वो क्यों अपना काम नहीं करता। 되는 것입니다. 또 자신이 열심히 해놓은 일에 대해 이 부분은 이렇게 고치면 더 और यदि हम कहें कि यदि आप अपने कार्यों में अच्छा कर रहे हैं और कोई आता है और वो आपको सलाह देता है कि मैं सोचता हूँ कि यदि आप इस तरीके से इस काम को करेंगे तो अच्छा होगा, तो आप में से कुछ लोग उसे आसानी से ग्रहण करेंगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बताया। 아는 사람은 그릇이 큰 그릇이 जो इस प्रकार से दूसरे लोगों की सलाह को ग्रहण कर सकते हैं तो उनका जो हृदय का पात्र होता है वो बड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग वो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में उनके घमंड को ठेस पहुंचते हैं क्योंकि उनके अंदर बुरी भावनाएं होती हैं, इसलिए वो शिकायत करते हैं कि मैंने तो इस काम को करने में अपना बेहतर किया था, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे आकर सलाह दी। 생각하거나 그렇게 잘 알면 직접 하지 और इसके अलावा वो इस प्रकार से सोचते हैं कि वो अपने आप को ही दिखाना चाहता है। यदि वो इस काम को करने के योग्य है तो फिर वो अपना काम स्वयं क्यों नहीं कर लेता। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास किस प्रकार की भावनाएं, सोच विचार हैं, हर एक पल हमारे जीवन में ये सब इस बात पर निर्धारित करता है कि किस प्रकार से हम अपना मन बनाते हैं। यदि हमारे पास बुरी भावनाएं हैं तो फिर जो हमारे सोच विचार और कार्य हैं वो बुरे होंगे और इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे पास अच्छी भावनाएं हैं, यदि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं तो हमारे कार्य भी वो अच्छे होंगे और ये हमारे लिए लाभदायक होगा। 뭔가 그에 따라 인생 बहुत से मामलों में लोगों का जीवन उसी के अनुसार बदलता है कि उनके पास किस प्रकार की भावनाएं हैं 잘못 결정되어지는 일도 많이 있는 것입니다. और अक्सर वो गलत मार्गों पर चले जाते हैं अपनी दुर्भावनाओं के कारण। वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए वो सही मार्ग पर नहीं जा पाते। 성경에 보면 단적인 예가 잘 나옵니다. 예수님께는 많은 ऐसा ही मामला हमारे पास बाइबल में है। 예수님께서 그 중심 यीशु के बहुत से चेले थे और उनमें से बहुत से लोग थे जिनसे यीशु बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे क्योंकि उनके पास एक भला हृदय था और उसमें से एक यहूदा इस्करियोती भी था। 이끄셨던 और यहाँ तक यीशु ने अंत तक उससे प्रेम किया, यहाँ तक कि यीशु जानता था कि यहूदा वो उसे धोखा देगा। 나라에서 칭찬만 하신 것도 아니고 부족한 제자 यीशु ने हमेशा उनकी प्रशंसा नहीं की जिनके पास अच्छा हृदय था, या हमेशा उनको ताड़ना नहीं दी जो अच्छे नहीं थे, लेकिन इसकी बजाय 물지요. यीशु ने पतरस को बहुत ज़्यादा डांटा जिसे यीशु बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। पतरस वो पानी पर चला यीशु की बातों को मानते हुए, लेकिन उसने डूबना शुरू कर दिया अपने ही सोच विचारों के कारण। 그래도 나를 따라 तो भी यीशु ने उसकी प्रशंसा नहीं की, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा विश्वास है कि तुमने मेरी बातों को माना और तुम पानी पर चले। आप जानते हैं कि पतरस 하신 것이 वो व्यक्ति था जिसने विश्वास को दिखाया, लेकिन तो भी यीशु ने उसे डांटा और उसे कहा कि उसके पास छोटा विश्वास है, इसलिए वो डूबने लगा। 또 예수님께서 십자가를 지실 때가 되어 앞으로 और इसके अलावा जब समय आया यीशु के लिए, उसने क्रूस को उठाया और उसने चेलों को बताया कि क्या होने वाला है। तब पतरस ने कहा कि प्रभु, ऐसा कभी भी ना होने पाए, 스승인 주님을 क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसका मालिक है उसको पीड़ा का सामना करने पड़े, क्योंकि वो अपने यीशु से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। इस समय यीशु ने पतरस को ये कहते हुए सांत्वना नहीं दी कि मैं जानता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, मैं तुम्हारे लिए धन्यवादी हूँ, लेकिन मुझे जानना है। लेकिन यीशु ने उसे ताड़ना दी कि शैतान, तुम उससे दूर हो जा, 내가 और तू ही मेरे बीच में बाधा खड़ी कर रहा है। 생각하는도다 꾸짖으시지요. 예수님께서 십자가에 달려 고난을 받으셔야만 죄인 क्योंकि ये मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग था। जब यीशु क्रूस को उठाते, उस पीड़ा को सहते,
तो वो इसीलिए परमेश्वर के प्रावधान को पूरा होने से रोक रहा था। लेकिन पतरस के पास यहाँ पर भी दुर्भावना या शिकायत नहीं थी। यीशु के बारे में ये सोचते हुए कि यीशु ने उसको ताड़ना दी, उसको बहुत से लोगों के सामने डांटा। यदि आपके पास कोई बुरी भावनाएं हैं तो फिर आप ये सोचते हुए निराश हो सकते हैं 할 수도 कि मैंने इसलिए कहा कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, तो भी उसने बहुत से लोगों के सामने मुझे क्यों डांट दिया। 그럴 만한 이유가 있음을 믿었을 लेकिन पतरस के पास कोई भी बुरी भावनाएं नहीं थी यीशु के लिए, लेकिन उसने महसूस किया कि क्यों यीशु ने इस प्रकार से कहा और उसने स्वयं को बदलने की कोशिश की। 시키려고 노력했지요. 한 점 감정 없이 동일하게 예수님을 섬겼고 उसने हमेशा यीशु की इसी हृदय के साथ हमेशा सेवा की और बिना बदले हुए आदर और प्रेम के साथ यीशु का अनुसरण किया। 답게 권능을 पतरस जो आत्मिक तौर से सोचने पाया, बाद में वो एक महान प्रेरित बना जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य के महान कार्यों को दिखाया। इसलिए यीशु उसे आसानी से डांट सकता था और उसने जिस प्रकार से डांट को सहा तो वो और जल्दी तेजी से बदलने पाया। 자, 반면에 가룟 유다는 어떠합니까? लेकिन इसके विपरीत यदि हम यहूदा इस्करियोती को देखें तो उसके बारे में क्या है। मत्ती 26 अध्याय में जब मरियम वो वहां पर पात्र लेकर आई जिसमें कि इत्र था और उसने यीशु के पैरों पर डाला, तो फिर यहूदा ने उस पर दोष लगाया और उसने कहा कि तुम इस इत्र को तुम अच्छे पैसों में बेच सकते थे और आप गरीबों को दे सकते थे। लेकिन वो वास्तव में वहां पर गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा था, वो केवल पैसों का उसको लालच था। 좋은 사람이다. उसके शब्दों को सुनते हुए कोई सोच सकता है कि यहूदा वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है 그러니까 야, यदि हम शारीरिक तौर से सोचें, लेकिन आत्मा में 때는 그가 आप उसे देख सकते हैं कि वो बुरा व्यक्ति है। 악함이 들어있는 걸 알 수가 있다 이 말입니다. आप उसके शब्दों में बुराई को देख सकते हैं और असत्य को देख सकते हैं। 자, 유다는 돈깨를 맡은 자로서 평소에도 यहूदा वो पैसों की देखरेख करता था और वो हमेशा उसमें से पैसों को चुरा लेता था। 예수님께 부어 इसीलिए उसने ऐसा महसूस किया कि जब मरियम वो यीशु के पैरों पर इत्र उंडेल रही है तो ये व्यर्थ है। 유다의 편을 들어 लेकिन यहाँ पर यीशु वो यहूदा के साथ सहमत नहीं हुए, लेकिन उसने मरियम की प्रशंसा की ये कहते हुए कि उसने अपने आत्मिक प्रावधान में उसने इस प्रकार के कामों को किया है। 이러한 사건이 기록된 바로 다음에 이어지는 마태복음 20 और तुरंत इसके बाद मत्ती 26 अध्याय उसके 14 पद में तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास आकर कहा, और उसके बाद यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। 유다에게 내가 틀렸다. 왜 यहाँ पर 못하느냐? यीशु ने यहूदा को ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम आत्मिक तौर से क्यों नहीं सोच सकते, या फिर उसको बहुत से लोगों के सामने नहीं डांटा कि क्यों तुम पैसे चुराते हो और तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। 하시는 말을 인정해 주시지 않는 तो भी यहूदा के पास बुरी भावनाएं थी और वो यीशु के बारे में शिकायत कर रहा था 감정 कि यीशु ने उसके शब्दों को नहीं पहचाना। जब ऐसी चीजें उसके पास इकट्ठी होती गई तो फिर वो शैतान के सोच विचारों को ग्रहण करने पाया और उसने योजना बनाई कि वो यीशु को धोखा देगा, और अंत में उसने इस महान पाप को किया कि उसने यीशु को बेच दिया। इसके अलावा उसने सोचा कि यीशु का अनुसरण करना अब उसके लिए कोई लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई राजनीतिक सपना था और उसके पास कुछ और इच्छा थी कि जो वो यीशु के द्वारा पूरा करना चाहता था, लेकिन अब उसको ऐसा लगने लगा कि अब उसे यीशु से कोई भी लाभ नहीं है। 역사를 받는다 이 말입니다. इसलिए उसने अपने स्वामी को बेच दिया शैतान के कार्यों को ग्रहण करते हुए। 하게 된 것은 क्या कारण है कि वो इस प्रकार से नाश के मार्ग पर गया, यहाँ तक कि वो यीशु का चेला था 생각을 쌓아왔기 और वो वास्तव में शैतान के कार्यों को ग्रहण करता था और उसके पास बुरा हृदय था। 이상 용납하지 यदि आप इस प्रकार से बुरे सोच विचारों को ग्रहण करते रहते हैं तो फिर परमेश्वर का समय आता है जब वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता और फिर परमेश्वर भी उसे अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। 하나님의 자녀들이기 때문에 तो फिर शैतान वो आपको पकड़ लेगा क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। 때 어느 정해놓은 선을 इसीलिए परमेश्वर आपको 외면하시 सुरक्षा देता है, लेकिन जब सीमा पार हो जाते हैं तो परमेश्वर भी अपने चेहरे को फेर लेते हैं, तो फिर शैतान कार्य करना शुरू करता है। 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ प्रिय सदस्यों। अभी तक हमने 5 चीज़ों के बारे में देखा कि किस प्रकार से असत्य में हमारे प्राण का संचालन होता है। 우리가 서로 이해하면 दूसरों को ना समझ पाना, उन्हें अपने हृदय में नहीं रख पाना, ये कितना अच्छा होगा यदि हम एक दूसरे को समझ पाएं और हम बिना किसी दुर्भावनाओं के एक दूसरे को समझ पाएं, बिना किसी नफरत की। 원수까지라도 사랑하고 다
품을 수 있다면 यदि आप अपने शत्रुओं को भी ग्रहण कर लेते हैं तो फिर जो आपका पात्र है वो बहुत बड़ा होगा। 또 판단하지 않고 정죄 그러니까 판단 न्याय करना, निंदा करना, किसी के संदेश को गलत तरीके से पहुंचाना और बुरी भावनाएं रखना, ये सारे की सारी चीज़ें हमारे असत्य में प्राण के संचालन से जुड़ी हुई हैं। 혼의 작용과 연결됩니다. 근본적으로는 마음의 악과 연결 वास्तव में ये सभी चीज़ें हमारे अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर बुराई है, उससे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए यूहन्ना 8 अध्याय उसके 6 पद में कहा गया है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसीलिए शारीरिक सोच विचार वो हमें नरक की ओर ले जाते हैं, लेकिन आत्मिक सोच विचार वो हमें जीवन और शांति देते हैं। जिनके पास आत्मिक सोच विचार है, हमेशा उनके पास शांति होती है, खुशी होता है, आनंद होती है और उनके हृदय में प्रेम होता है। 신의 생각을 함으로 공고함이 오고 लेकिन आपके हृदय में पीड़ा होती है क्योंकि आपके अंदर शारीरिक सोच विचार है। आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आप दुर्भावनाओं को रखते हैं क्योंकि आपके अंदर शारीरिक सोच विचार है। 잡게 되는 것이라 이 말이에요. और फिर शैतान आपके अंदर कार्य करता है इन सभी चीज़ों के कारण। 최고의 영의 생각 평안뿐 아니라 바로 이것이 생 लेकिन आत्मिक सोच विचार वो ना केवल शांति है बल्कि जीवन भी है, और यही स्वर्ग और अनंत जीवन का मार्ग है। 작용들은 प्राण का संचालन जो हमने अभी तक देखा है, 생각입니다. 육신은 ये ना केवल आत्मिक सोच विचारों के बारे में था, आज हमने शारीरिक सोच विचारों के बारे में देखा है। 결국 यदि आपके पास शारीरिक सोच विचार हैं तो फिर आपकी जो इच्छा होगी वो परमेश्वर के विरोध में होगी और ये हमें जीवन नहीं देगा बल्कि मृत्यु देगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी सदस्य अपने आप को जांचें कि क्या उनके पास आत्मिक सोच विचार है या नहीं जो उनको जीवन और शांति देता है। 점검해 보시기 바랍니다. 그래서 비진리의 생각들은 신속 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी असत्य की सोच विचारों को जल्दी से दूर कर दे। जो कुछ आपने देखा है, सुना है, आप सबको सत्य में सुने और आप केवल सत्य में बोले और सत्य में कार्य करें। 들으신 말씀을 상고하며 기도하시겠습니다. आइए आज के संदेश को याद करते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 여섯 번째 말씀을 들었습니다. 비진리의 혼외작용에 대한 아버지 다섯 가지 말씀을 들었습니다. 아버지 우리가 듣고 이해하지 못함으로 아버지 판단하고 정죄하는 분야나 아버지 잘못 전달하는 경우나 감정이 있어서 악을 바라는 경우에 대해서 말씀을 들었습니다. 우리 모두가 악을 벗어버리고 손으로 듣고 손으로 아버지 행할 수 있는 우리 모두가 되어서 신속히 영으로 나와지는 우리 만민의 모든 식구들이 되어지도록 인도해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님이 위한 한자를 위한 ये समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर अपने हाथों को रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा कलीसिया और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति आ जाए। 난치병도 성령의 불로 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेरिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। 위암, 폐암, 간암, 유방암 एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। 갑상선 질환과 모든 पोलियो, लकवा, गठिया और हड्डियां से उन्हें चंगा कीजिए। 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 지어다.
मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे चले और कूदे, आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा करे, उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटनाओं और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़ी में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा उनके घरों को, कार्यस्थल और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून से मेहनत पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं या पिएं और जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।